हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी दिव्यांगता की अवधारणा नामक टॉपिक पर जानकारी साझा करूंगा। तो आइए हम देखते हैं दिव्यांगता की अवधारणा क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 में जो है क्षति, अक्षमता एवं दिव्यांगता को इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप में जो है बीमारी, क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता को जो है प्रकाशित किया था। तो आइए हम देखते हैं कि बीमारी क्या है। जब कोई व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अथवा मानसिक मानदंडों के अनुरूप जो है वह ठीक न हो तो वह शारीरिक या मानसिक बीमार माना जाता है। यह लक्षण व्यक्तियों की शारीरिक या कार्यात्मक गतिविधियों में परिवर्तन या अवरोध द्वारा देखा जा सकता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उस बीमारी की स्थिति में जो है वह उसकी जो शारीरिक स्थिति है या जो कार्य करने की जो गति है, आप उसमें देखेंगे कि अवरोध होता है, वह काम सही तरीके से नहीं करता है या उसकी जो शरीर है वो शरीर एक स्वस्थ लेवल पर नहीं होती है। तो बीमारी क्षति की पहचान करा पाने में जो है सहयोग करता है। बीमारी अथवा क्षति की जानकारी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कर सकती है, साथ ही उनकी सामान्य गतिविधियों में एक प्रकार की रुकावट भी दिखाई दे सकती है। अब हम देखें इम्पेयरमेंट क्या है, आपका क्षति क्या है। तो क्षति व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में किसी भी प्रकार का दुराव क्षति को दर्शाता है। स्वास्थ्य संबंधी अनुभवों के संदर्भ में भौतिक, शारीरिक रचना या मनोवैज्ञानिक ढांचे में कमी या असामान्यता को क्षति कहा जाता है। मतलब कि क्षति अगर किसी व्यक्ति की जो संरचना है, अगर उस संरचना या उसके जो मनोवैज्ञानिक ढांचा है, अगर उसमें किसी प्रकार की असमानता पाया जाता है तो हम उसे क्षति कहेंगे। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा है कि क्षति का अर्थ किसी सैद्धांतिक कारण से सही संरचना या प्रकटन अथवा अंग या कार्यात्मक प्रणाली में असामान्यता का होना ही क्षति है। क्षति अंगीय स्तर पर बाधाओं को प्रदर्शित करती है। क्षति के अंतर्गत व्यक्ति की क्षमता को जो है प्रभावित किए बिना उसकी संरचनात्मक कार्य प्रणाली प्रभावित हो जाती है। आप जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना की वजह से जो है उसका पैर कट जाता है तो उसे हम क्षति कहेंगे। मतलब कि अगर उसका दुर्घटना हुआ है और पैर कट जाता है तो हम इस प्रकार की चीज़ों को हम क्षति कहेंगे। और पैर ही कटने की दशा में नहीं, जैसे अन्य किसी दुर्घटना में हाथ आपका कट जाता है या अन्य हमारे शरीर के अंग जो है प्रभावित हो जाता है तो हम क्षति कहेंगे। अब हम देखते हैं अक्षमता क्या है। तो अक्षमता जो है यह क्षमता के बिल्कुल विपरीत है। मस्तिष्क कि अगर क्षति होने पर क्या होता है, सोचने, समझने, निर्णय लेने, तर्क करने, हिसाब जोड़ने आदि जैसी जो है क्रियाओं को करने में समस्या होती है। अगर जैसे किसी व्यक्ति की मस्तिष्क में अगर क्षति हो जाता है तो जो सोचने में, समझने, निर्णय लेने में, तर्क लेने में वो जो है उसे समस्या होती है। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की कान की में अगर क्षतिग्रस्तता हो जाती है तो उसके वजह से जो है वह सुनने में उसे क्या होगा, समस्या होगा, सुनने में उसे बाधा होगा। तो मानव शरीर की किसी भी अंग, तंत्रिका या मस्तिष्क भाग में क्षतिग्रस्त होने से उससे संबंधित क्रियाओं में अक्षमता आ जाती है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की किसी की संरचना में अगर क्षतिग्रस्तता हो जाती है तो उसके वजह से वो जो संरचना का जो कार्य है वो कार्य जो है प्रभावित होगा, और वो जब कार्य प्रभावित होगा तो हम उसे अक्षमता कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्षति होने की दशा में उस व्यक्ति को चलने फिरने में कठिनाई होगी, अर्थात उस व्यक्ति को हम चलन अक्षमता कहेंगे। कि जब भी हम पूर्व में उदाहरण में देखे थे कि एक व्यक्ति की दुर्घटना की वजह से जो उसका पैर कट जाता है, तो जब वो पैर का जो कार्य है वो आवागमन करना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो उस दशा में क्या होगा कि उसके जो चलने और फिरने की जो कार्य है वो कार्य जो है प्रभावित होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चलन अक्षमता कहेंगे। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है कि अक्षमता क्षति के
परिणाम स्वरूप व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाओं कार्यात्मक प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। तो उपरोक्त अगर हम परिभाषा देखें तो उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो अक्षमता किसी क्षति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है और यह व्यक्ति के कार्य करने की योग्यता को प्रभावित कर देता है। मतलब कि अक्षमता है जब तक किसी व्यक्ति के किसी अंग में या उसके संरचना में, शारीरिक संरचना में अगर किसी प्रकार की क्षति नहीं होगा तब तक वो अक्षमता नहीं होगा। तो जो अक्षमता है वो क्षति के उपरांत ही होता है। अब यहाँ पर हम हैंडीकैप देखें कि हैंडीकैप दिव्यांगता किसे कहेंगे। तो दिव्यांगता व्यक्ति की वह दशा है जो क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिका को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में निर्वाह करने में बाधक होती है। अतः दिव्यांगता का सामाजिक स्वरूप वातावरण को परिलक्षित करता है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है कि दिव्यांगता व्यक्ति के क्षति एवं अक्षमता के परिणाम स्वरूप असुविधाजनक अनुभवों को प्रदर्शित करता है। ऐसे में व्यक्ति के आसपास अनुकूलित अंतःक्रिया किए जाने में कठिनाई होती है। कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का जब दुर्घटना हुआ तो दुर्घटना में उसका पैर कट गया। पैर जब उसका कट गया तो वो उसे चलने फिरने में जो अक्षमता हो गई, तो उसे चलन अक्षमता हो गई। तो अब उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, जो है चलन दिव्यांगता कहेंगे, क्योंकि वो शरीर से संबंधित है, लोकोमोटर है, डिसेबिलिटी है, तो हम उसे शारीरिक चलन जो है दिव्यांगता कहेंगे। अब हम देखें क्षति, अक्षमता एवं दिव्यांगता का जो है तुलनात्मक अगर अध्ययन करके हम देखें तो क्षति क्या है, अक्षमता क्या है, दिव्यांगता क्या है। तो यहाँ पे क्षति बताया गया कि क्षति कोशिकीय स्तर पर किसी बीमारी दुर्घटना होने पर उत्पन्न होता है। मतलब कि अभी हम लोग देखे थे कि बीमारी भी हो सकती है या दुर्घटना होने पर भी जो है उसका अंग जो शारीरिक मानव की जो संरचना है उसमें प्रभावित हो सकता है। और उस अंग के प्रभावित होने के बाद जो है क्षति के कारण जो है व्यक्ति में कार्य करने की जो योग्यता में कमी होती है उसे हम अक्षमता कहेंगे। उसके बाद अक्षमता होने के बाद, क्षति और अक्षमता होने के बाद जो दशा उत्पन्न होती है उसे हम विकलांगता जो है या दिव्यांगता कहते हैं। उसके बाद जो है शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्रिया में असामान्यता को भी हम क्षति कहते हैं। उसके बाद क्षति के कारण उत्पन्न अवस्था को हम अक्षमता कहते हैं। अक्षमता के कारण सामाजिक कार्य में कमी जो है दिव्यांगता को दर्शाता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर भी दिखाया गया है कि कान की जो संरचना का अगर क्षतिग्रस्त हो जाना ही क्या है, क्षति है। अगर कान की संरचना में मान लीजिए आपका पिन्ना या तो क्षतिग्रस्त हो गया या ईयर ड्रम हो गया या मिडिल ईयर में किसी प्रकार का कोई अंग जो है आपका प्रभावित हो गया, तो उस दशा में क्या होगा कि हम क्षति बोलेंगे। और जब कान में किसी अंग की क्षति होगा तो उसके कारण क्या होगा, उससे जो ध्वनि है वो ध्वनि को सुनने में कठिनाई होगी। तो यहाँ पर सुनने में क्या होगा, अक्षमता होगा। और सुनने में जब उसे अक्षमता होगा तो जो सामान्यतः तौर पर जो है आप किसी व्यक्ति के साथ जब किसी व्यक्ति की आवाज़ को जो है सुनने में क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा, तो उसे हम यहाँ पर श्रवण दिव्यांगता के रूप में जो है दर्शाया जाएगा। अब हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप के अनुसार अगर हम देखें तो व्यक्ति में उम्र, लिंग एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारणों में क्षति एवं अक्षमता के कारण जो नुकसान या पिछड़ापन हो जाता है उसे हम दिव्यांगता कहते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि अन्य महत्वपूर्ण आपको जानकारी समय समय पर उपलब्ध हो सके। और इस दिव्यांगता से अगर आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे प्रकाशन द्वारा दिव्यांगता का परिचय नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। आप उस पुस्तक के माध्यम से दिव्यांगता के बारे में जानकारी